खबर, मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बड़ी खबर ऊखीमठ से सामने आ रही है। शीतकालीन यात्रा का सीएम पुष्कर सिंह धामी शुरुआत करेंगे। धामी ने शुभारंभ ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर किया है। चारधाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों की यात्रा, देवभूमि में बढ़ेगा तीर्थाटन पर्यटन। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से, ऊखीमठ शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ। ऊखीमठ शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया है। ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया है। चारधाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों की देवभूमि में बढ़ेगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा की शुभारंभ की है। ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी शुभारंभ की है। शीतकालीन यात्रा के शुभारंभ इससे तमाम जो यात्री हैं वो शीतकालीन में भी उत्तराखंड की खूबसूरती को देख पाएंगे। ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी शुरुआत की है। भगवान केदारेश्वर, ओंकारेश्वर और हमारे सभी पंच बद्री, पंच केदार सभी से प्रार्थना की है कि जो हमारा शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हो रही है वो शीतकालीन यात्रा सफल हो, सबका उसमें सहयोग मिले। आने वाले हमारे सभी श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक, उनकी यात्रा भी सुगम हो। जिस उद्देश्य के लिए वो यात्रा कर रहे हैं उनके उद्देश्य उनको प्राप्त हो, भगवान की उनको कृपा बने रहे। और उस निमित्त हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शीतकालीन प्रवास के दृष्टि से हर सुविधा जो यहाँ हो सकती है वो हम करें। और चारधाम शीतकालीन प्रवास स्थलों और हमारे सहयोगी प्रशांत राय न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया है। यहाँ पर तमाम जो अब देखा जाए तो लोगों में इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि अब शीतकालीन में भी उत्तराखंड की खूबसूरती को वो देख पाएंगे। बिल्कुल त्रिशला, देखिए इसी उद्देश्य से शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओंकारेश्वर मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करके इस यात्रा की शुरुआत की है। ओंकारेश्वर मंदिर बाबा केदार का शीतकालीन प्रवास स्थल है और वहां से मुख्यमंत्री ने देश दुनिया के तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस समय शीतकाल में जहां देश के दूसरे हिस्सों में कोहरा होता है, कुहासा होता है, मौसम अच्छा नहीं होता, ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड में मौसम बिल्कुल साफ होता है, सूर्यदेव के दर्शन होते हैं, प्रकृति अपने अद्भुत स्वरूप में होती है। तो ऐसे में जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा पर आएंगे उन्हें तीर्थाटन का तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही साथ प्रकृति के सानिध्य में आने का भी मौका मिलेगा। और एक चीज और बता दूं त्रिशला की पूरी तैयारी के साथ मुख्यमंत्री ने यात्रा का शुभारंभ किया है। कल शाम को मुख्यमंत्री पांडव नृत्य कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके जरिए उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको दिखाया गया दुनिया के सामने कि किस तरीके से समृद्ध विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है उत्तराखंड की। और अगर तीर्थयात्री श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो उन्हें इस विरासत को भी देखने के मौके मिलेंगे। तो इस तरीके से एक शीतकालीन जो यात्रा है इसकी शुरुआत करके मुख्यमंत्री ने तीर्थाटन के साथ साथ जो यहाँ का रोजगार है, जो यहाँ की आर्थिकी है, उसको बढ़ाने के लिए भी इस यात्रा की शुरुआत की है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, देखिए पर्यटन बढ़ने से रोजगार के अपार संभावनाएं जो है शीतकालीन के समय में भी पहाड़ निवासियों को मिलेगा। लेकिन ऐसे में विपक्ष इसको लेकर के कई तमाम सवाल खड़े कर रहा है। वो जो दिल्ली से हाईवे जुड़ा है देहरादून के लिए, उसकी बात भी कर रहे हैं कि जब इतनी भीड़ आएगी तो जो बोटल नेक बनेगा उसकी क्या समाधान है। तो तमाम सवाल इस पे भी उठाया जा रहा है। और ये भी सवाल उठ रहे हैं प्रशांत कि क्या इतना भार पहाड़ झेल पाएगा। बिल्कुल त्रिशला, देखिए जिस तरह से चारधाम यात्रा जब चलती है और यात्रियों का काफिला आता है, तीर्थयात्रियों का, उस समय तमाम अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। ऐसे में इस बार सरकार ने शीतकालीन यात्रा को लेकर के पहले ही तैयारियां
पूरी करने का दावा किया है। सरकार का कहना है कि तीर्थयात्री जब आएंगे उनके ठहरने की व्यवस्था प्रॉपर हो, यातायात की उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो, उनके खान पान और अन्य जो सुविधाएं हैं वो उन्हें उपलब्ध हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जब यात्रा शुरू होगी तो पहाड़ों में मौसम बदलने के साथ और दुश्वारियां भी आती हैं, बर्फबारी शुरू होती है और भी समस्याएं आती हैं। ऐसे में इन दावों का परीक्षण तो तभी हो पाएगा जब यात्रा शुरू होगी, और इसीलिए विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि जब जो सामान्य चारधाम यात्रा है उसमें इतनी सारी दिक्कतें आती हैं तो फिर शीतकालीन यात्रा किस तरीके से हो पाएगी, ये सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है। जी बिल्कुल प्रशांत, देखिए ऊखीमठ में मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना कर इसकी शुरुआत की है, शुभारंभ किया। ऐसे में जोशीमठ भी उनमें 3 तीर्थ स्थलों में से एक है जिसमें शीतकालीन में पर्यटक जाएंगे। और पिछले दिनों जोशीमठ की जो तस्वीर सामने आई थी प्रशांत, जोशीमठ धंस रहा था, भूधसाव हो रहा था, वहां से जो होटल्स है वो तोड़े जा रहे थे। ऐसे में क्या अगर सुरक्षा को लेकर के देखा जाए तो कितना सही होगा ये? देखिए, ये चुनौती सरकार के सामने रहेगी। मैंने पहले भी बताया कि उत्तराखंड में मौसम और पर्यावरण एक चुनौती हमेशा रहता है। चारधाम यात्रा के समय चूंकि बारिश ज़्यादा होती है, भूस्खलन होते रहते हैं, इसलिए चुनौती ज़्यादा रहती है। लेकिन ठंड के समय में, शीतकाल में भी ये चुनौती कम नहीं होने वाली, क्योंकि बर्फबारी होती है पहाड़ों पर, तमाम तरीके से उसके बाद समस्याएं भी पैदा होती हैं। और अगर लोगों की भीड़ ज़्यादा हो तो उन्हें जो ज़रूरी सुविधाएं हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के अन्य जो ज़रूरत रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो उन तक समय पर पहुँचे, ये बेहद ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में सरकार का कहना है कि सभी व्यवस्थाएं पहले से ही की गई हैं। अब जब यात्रा शुरू होगी तब इनका असल में पता लगेगा कि दावों और हकीकत में क्या फासला है, या दावे सही किए जा रहे हैं या हकीकत कुछ और है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। भारत सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम